is brought to you by Kuku FM. Download the app now. प्रणब मुखर्जी और धीरूभाई अंबानी का क्या रिश्ता था? आप साफ लिख रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे और धीरूभाई अंबानी के रिलायंस के सौजन्य से उनका लंच आता था, पूरी मिनिस्ट्री का लंच आता था और उनके रिश्ते जगजाहिर थे। और जब वीपी सिंह वित्त मंत्री बने तो ये रिश्ते खराब हो गए। किन से? राजीव गांधी सरकार और नहीं, वीपी सिंह जब वित्त मंत्री बने तो वीपी सिंह ने वो कोई काम नहीं किया जो प्रणब मुखर्जी के समय होता था। नंबर 1, हाँ। उनके यहाँ पर प्रणब मुखर्जी के वित्त मंत्री रहते हुए रिलायंस का कोई काम नहीं रुकता। नहीं, कोई काम नहीं रुकता था, बल्कि रिलायंस की वजह से उनके फैसले होते थे। ये मैं क्षमा के साथ कह रहा हूँ, लेकिन जो होता था वो क्षमा क्यों मांग रहे हैं? क्षमा इसलिए मांग रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगेगा ना कि ये सही नहीं है, तो मैं उनसे क्षमा मांग रहा हूँ कि आपको धक्का लग रहा हो तो आप उस धक्के को सहिए, क्योंकि उस समय जो हो रहा था मैंने लिखा और उसका प्रमाण ये है, सिर्फ इन्हीं का नहीं। आप अमिताभ बच्चन सोनिया गांधी का किस्सा आएंगे, उस पर भी आएंगे। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ इनकी बात करके रिलायंस की, कि रिलायंस के ऊपर मैंने एक बड़ा चैप्टर लिखा है इसमें, धीरूभाई अंबानी के ऊपर। धीरूभाई अंबानी को लकवा कैसे हुआ ये भी मैंने लिखा है। आएंगे उस पर। राइट। तो मेरा भूरेलाल जाते हैं। हाँ, मेरा ये कहना है सौरभ जी कि कुल मिलाकर के इतनी बड़ी किताब में जितने खुलासे हैं, हर पेज पे लगभग कोई ना कोई खुलासा है। जो लोग हैं वो भी जिंदा हैं, किसी ने ना खंडन किया ना मुझे मुकदमे की चिट्ठी भेजी। और सिर्फ धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटों को छोड़ दीजिए, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, उनके उसको छोड़ दीजिए कि उन्होंने नोटिस नहीं भेजा। मैंने बोफोर्स के बारे में लिखा है, हिंदुजा की भी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे उसका खंडन भेजें। तो मेरा ये कहना है कि जितने लोग हैं, अमिताभ बच्चन की हिम्मत नहीं हुई, अमिताभ बच्चन तो इतने बड़े हैं, मैंने इतनी बड़ी चीज लिखी और सारे स्नेक, और हाँ ये स्नेक, और सारे देश के अखबारों ने उसको कोट किया, हाँ, क्योंकि वो जूसी किस्सा था। हालांकि ये किताब सोनिया गांधी, राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन के बारे में नहीं है, ये किताब इस देश के बहुत सारे लोगों के बारे में, जिसमें अडवाणी जी और अटल जी भी हैं, विश्व हिंदू परिषद भी है। वो लोगों ने नहीं उठाया, इसको उठाया सहूलियत के हिसाब से उठाया। हाँ, लेकिन ये प्रकरण जो है ये बताइए जरा, जो लकवे वाला प्रकरण है कि भूरेलाल छापा मारने जा रहे हैं, टीमें तैयार हैं, पालम एयरपोर्ट पर, फिर वीपी सिंह पहुंचते हैं, 15 मिनट तक चर्चा होती है। नहीं, वीपी सिंह नहीं पहुंचते हैं, भूरेलाल पहुंचते हैं। भूरेलाल जी वीपी सिंह के घर पे पहुंचते हैं और मैं संयोग से वहां, पता नहीं क्यों संयोग है कि मैं बैठा हुआ। नहीं, वैसे भी आपका लंबा सार्वजनिक जीवन ऐसे कई संयोगों से घिरा है जब आप सही जगह रहते हैं। तो मैं वहां बैठा हुआ था, भूरेलाल जी आए, ये दोनों अंदर के कमरे में चले गए। लौटते हुए मैंने सिर्फ एक सेंटेंस सुना कि आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। तो हुआ ये था कि जब उनके तो धीरूभाई के जासूस हर जगह थे, हाँ। तो जब छापा मारने की बात यहाँ तय हुई और 200 लोगों की टीम तैयार हुई कि पालम पे तैयार होकर चलें, वहाँ धीरूभाई को पता चला उनको पैरालिसिस का अटैक हो गया। तो वो खबर लेकर के भूरेलाल जी आए। उन्होंने शायद अंदर कहा होगा, अभी सीनियर आईएएस ऑफिसर थे भूरेलाल, हाँ, अभी भी हैं, कि ये करना ठीक नहीं। तो वीपी सिंह वही एक लाइन बोलते हुए आ रहे थे, मैं समझा ही नहीं क्या बात है। अगले दिन जब खबर आई कि उनको पैरालिसिस का अटैक हो गया और शायद छापा मारने जा रही थी डीआरआई की टीम, इसलिए ये दिक्कत परेशानी हुई, तब मैं अगले दिन मैंने पूछा वीपी सिंह से, मैंने कहा ये थी? तो मुस्कुरा के रह गए, बताते कभी थे नहीं कुछ, पर वो 2 सेंटेंस ने मुझे 2 और 2 जोड़ दिया।